बोर्ड एग्जाम आप देने वाले 2024-25 का। और अगर आपकी एक जिद है कि मुझे टॉपर बनना है, तो ये जो टाइम टेबल मैं बताने वाला हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। देखिए बच्चों, टाइम टेबल की अगर बात करें, गर्मियों का समय चल रहा है अभी हमारा। ठीक है, तो गर्मियों के समय में हम समय को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया सुबह, एक हो गया शाम, दोपहर या शाम बोल लो, और एक हो गई हमारी रात। ठीक है, 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कई बच्चे मुझसे बोलते हैं सर पढ़ने का बेस्ट समय क्या है, सुबह है, शाम है या रात है? तो जब आपका मन पढ़ने का करेगा तो वही सब समय होता है बेस्ट। लेकिन अगर आप क्या बोलोगे तो हमारा तो फिर पढ़ने में मन ही नहीं करता, तो हम क्या करें? ठीक है, तो ऐसा कोई एक्सक्यूज देने वाली बात नहीं है। अगर आपको टॉपर बनना है तो जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनसे बच के रहना होगा, अच्छी संगति में रहना होगा, अच्छे दोस्तों के साथ रहना होगा, और पढ़ाई रेगुलर करनी होगी, तभी आप टॉपर बन सकते हो, नहीं तो नहीं। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा बुक्स के बारे में, उसके बाद मैं आपको टाइम टेबल पूरा बता दूंगा। देखो, बुक्स में अगर आपको रिकमेंड करूँ, हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लोगे, ओनली क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी भी नहीं, क्वेश्चन बैंक में सारा कुछ होता है, तो आप फोड़ के आओगे एग्जाम। ठीक है, सारा कुछ कर लोगे और एग्जाम के आखिरी में क्वेश्चन पेपर हम लगा लेंगे, तो ये काम चल जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखना है, बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल भर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं, इन विषयों पर ध्यान नहीं देते। देखो, ये हमारे इजी हैं, इजी को और स्ट्रांग बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको शुरुआत से ही ध्यान दो, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, कि हिंदी आप डेली 10 मिनट पढ़ लो, और इंग्लिश आप डेली 20 से 30 मिनट पढ़ लो डेली, क्योंकि ये चीज़ बच्चे पढ़ते ही नहीं है। आप इंग्लिश में आप क्या करो, राइटिंग पोर्शन पर ध्यान दो, लेटर कैसे लिखते हैं, ये वो चीज़ें ध्यान इनको बनाओ, और डेली एक चैप्टर पढ़ो, कि आज चैप्टर का स्टोरी पढ़ा, अगले दिन क्वेश्चन उसको बनाओ लिख लिख के, तभी बात बनेगी। तो हिंदी इंग्लिश पर ज़रूर ध्यान देना है। इसके लिए मैंने बोला सिर्फ क्वेश्चन बैंक। अगर मैं बात करूँ गणित की, मैथ की, तो मैथ के लिए सबसे शानदार किताब है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक मैंने की पीडीएफ फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, मैथमेटिक्स एनालिसिस ऑफिशियल करके, वहाँ आपको इसकी क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। और एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा पढ़ा रखा है, पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, नई सीरीज, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक। रही बात फिजिक्स की प्लस केमिस्ट्री की, तो इसके लिए मैं आपको रेफरेंस करूंगा कि आप एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आप क्या, कोई रेफरेंस बुक खरीद लें। मेरे पास 2 रेफरेंस बुक थी जिससे मैंने पढ़ाई की, एक तो नूतन की थी और एक मेरे पास चित्रा की थी। तो मेरे को दोनों में अगर कंपैरिजन करना है तो नूतन मेरे को बेस्ट लगती थी, नूतन से पढ़ सकते हैं, प्लस क्वेश्चन बैंक। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैं बार बार आप लोगों को क्वेश्चन बैंक के लिए ज़बरदस्ती फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ, प्रेशर बनाता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक में विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, हर विषय में। तो इससे क्या होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया है, इससे हमें ये पता लगता है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन बैंक किसी भी पब्लिशर का खरीदो, किसी भी पब्लिशर का, लेकिन अभी मार्केट में जाओगे नहीं मिलेगा। अपने दोस्तों से, जो पुराने सीनियर लोग हैं, उनसे मांग लो, अगर पैसे भी मांगते हो दे दो, और ले लो और पढ़ाई करनी शुरू कर दो। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, टाइम टेबल पर। जब भी आप पढ़ो, पढ़ते वक्त नोट्स ज़रूर बनाने हैं। ठीक है, पढ़ते वक्त दिमाग में कोई फालतू ख्याल ना आए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। डिस्ट्रैक्शन से बचो। पहली बात तो ये है, आप शो ऑफ की पढ़ाई मत करना। ठीक है, कि शो ऑफ की पढ़ाई कर रहा हूँ 10-10, 12-12 घंटे और रिजल्ट आया है भाई फेल, पास जस्ट, ये कोई चीज़ नहीं है। 2 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, तो 2 घंटा जो पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ दोनों, जो भी पढ़ा आपने वो दिमाग में जाना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको कहूँगा कि सुबह आप 5 बजे उठो, उठो 5 बजे। और उठने के साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप आधा घंटा, 30 मिनट, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, सुबह का स्कूल है, 30 मिनट आप फिजिक्स पढ़ लो, और केमिस्ट्री जो है, रसायन विज्ञान,
उसको भी आप 30 मिनट पढ़ लो। पहले फिजिक्स पढ़ना। जिनके पास गणित नहीं है वो आप क्या पढ़ सकते हैं, गणित को आप बायोलॉजी से रिप्लेस कर लेना। ठीक है, ये सुबह का टाइम हो गया। उसके बाद क्या करोगे, आप स्कूल जाओगे। 5 से लेकर 6 बजे का टाइम ये हो गया। 6 से लेकर 7 आपको रेडी होने में खाने लगेगा। थोड़ा रेडी हो जाओगे, नहाओगे, धोओगे, ठीक है ना। उसके बाद खाओगे, फिर जाओगे। 1 घंटे का समय लग जाता है। तो फिर 7 से लेकर जो 1 बजे का समय वो आपका है स्कूल टाइम। ठीक है, स्कूल टाइम। स्कूल से जब आप घर आओगे 1 से लेकर 3 बजे का जो समय है, इसमें आप लंच करोगे और रेस्ट लोगे। ठीक, 1 बजे से आधा घंटा घर में आने में लग जाएगा। फिर आप आके नहाओगे, नहाना है तो नहाओगे, फिर लंच करोगे। थोड़ा लेट जाना आंखें बंद करके, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। जब थोड़ा आप रेस्ट लोगे तो आप फ्रेश फील करोगे और फिर नई ऊर्जा के साथ पढ़ोगे। अगर बॉडी में थकान होगी, नींद आएगी, तो पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा और जो पढ़ोगे वो दिमाग में भी नहीं जाएगा। तो हमारे लिए फ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप थकान फील हो तो पावर नैप ले लिया करो। आंख बंद कर लो 5 मिनट, थोड़ा टहल लो, पानी पी लो। ठीक है ना। जब थोड़ा बोरियत हो तो दोस्त को 5 मिनट बात करना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन दोस्त को फ़ोन मिला दिया और लगे हैं 5 मिनट की जगह 50 मिनट हो जा रहा है, तो वो गलत है। टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। अच्छे दोस्त इस टाइम पे बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आपको बुरी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन उनसे में बच के रहना है। प्रीति का मैसेज आ जाए, है ना, मैं उसके पास चला जाऊं, खाने चला जाऊं, अड्डेबाजी मार दूं, क्लास बंक कर दूं, इन चीज़ों में ना बहुत मज़ा आता है, स्पेशली 11th-12th में अगर आप हो तो। लेकिन इस फेज से जब बाहर आओगे ना, तो इसी टाइम को कोसोगे कि काश मैं उस टाइम को पढ़ लेता। तो एग्ज़ाम में जब बैठोगे ना, कि सोचोगे यार जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो सोचो काश मैं उस टाइम पढ़ लेता। तो रिग्रेट ना हो, इसलिए मस्त 6 दिन पढ़ो दबा के, सोमवार से शनिवार। संडे के दिन सुबह से लेकर शाम तक आपको जो बकैती करनी है करो, घूमो फिरो, नाचो गाओ, संडे मस्त एंजॉय करो। हमारे लिए ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन संडे का दिन है। बाकी सोमवार शनिवार दबा के पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर आप 3 बजे उठोगे। ठीक है, 3 से लेके 5। ठीक है, 3 से लेके 5। अगर आप कोचिंग जाते हो तो मैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज के डेट में सारे कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है। कोई बोलता है मेरे यहाँ एप्लीकेशन में आ जाओ, वहाँ आ जाओ, ज़रूरत नहीं है। वो लोग भी फ्री में पढ़ा रहे हैं, वहीं से पढ़ लो, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, पैसे बचाओ। मम्मी पापा आप लोगों के ना बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, उन पैसे को बचाओ। आप नेट का यूज़ करो, 200 रुपये और ज़्यादा डाल दो, अच्छे टीचर से यहाँ फ्री में पढ़ो। ठीक है, ये मैं कहता हूँ। तो 3 से लेके 5 बजे तक का जो समय दोपहर, आप गणित पढ़ो, मैथ पढ़ो। सारा कुछ पढ़ा रखा है मैंने, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके देखिए। कोई से भी वीडियो खोल के देख लो मेरी। अगर पसंद ना आया ना गणित, तो बोल देना एक ही बार में। और मैं मेरे तरीके से गणित पढ़ोगे तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट गणित ही हो जाएगा, इसका दावा मैं करता हूँ। तो यहाँ 2 घंटा हमने गणित पढ़ लिया, 3 से 5। ठीक है, 5 से लेके 6 1 घंटा फिजिक्स पढ़ लो। ठीक है, फिजिक्स पढ़ लिया। 6 से लेके 7 थोड़ा रेस्ट करो। ठीक है, 3 से लेके 5 हो गया, 5 से लेके 6, 6 से लेके 7 थोड़ा खेलते हो, कूदते हो, घूमते हो, फिरते हो, घूम फिर के आ जाओ। लेकिन 7 से लेके 8, 7 से लेके 8:30, ठीक है, आप क्या पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान यहाँ 1.5 घंटा पढ़ लिया, सुबह आधा घंटा पढ़ लिया, स्कूल में भी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो 2 घंटा रसायन विज्ञान हो गया। अब हमने फिजिक्स, आप चाहो तो यहाँ से 1.5 घंटा कर सकते हो, 5 से 6 की जगह 5 से 6:30 कर देना। 6:30 से 7:30 घूम, 6:30 से 7 तक रेस्ट ले लेना। ठीक है, फिर क्या करना है देखो, फिर आपको 8:30 से 9:30 तक, ठीक है, इस बीच में आप पढ़ते हो ना, आप खुद को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। इस टाइम पे आप फिजिक्स पढ़ लो। अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है तो फिजिक्स पढ़ लिया, साथ में आप इंग्लिश इस टाइम में प्लस हिंदी को ज़रूर समय देना है आपको 9:30 तक। ठीक, फिर 9:30 से 10 बजे, 9:30 बजे आप डिनर करोगे, ये डिनर टाइम है। और उसके बाद 10 से लेके 11, क्योंकि अगर इस खाना खाने के बाद केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने बैठ जाओगे तो हो सकता है आपको नींद आने लगे। ठीक है, गणित एक ऐसा विषय है, अगर आप क्वेश्चन बनने लगे ना तो नींद भाग जाती है, मन इतना मज़ा आ जाता है।
तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 10 से लेकर 11 बजे का समय फिर से आपको मैथ पढ़ना है। अब आप सोचोगे कि मैं 8 बजे सो जाऊँ, 9 बजे सो जाओ भाई, सोते ही रह जाओगे। क्लास 12 करियर डिसाइडिंग करता है आपका। क्लास 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 10th से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 12th। तो करियर बनाने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना दोस्त, ठीक है। तो 10 से लेकर 11 बजे मैथ पढ़ो, हमारे वीडियो देख के ही पढ़ो, सब कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद सोने चले जाओ, ठीक है, उसके बाद सोने चले जाओ। अगर मैं बोलूँ, अगर थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते हो तो 10 से 15 मिनट जो भी आपने पढ़ा है दिन भर एक बार पढ़ने पलट पलट के देखना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। 11 बजे आप सोने चले जाओ। सोने से जब सोने जाओ तो एक बार सोचना कि आज मैंने गणित में क्या पढ़ा, आज मैंने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, आज मैंने फिजिक्स में क्या पढ़ा। इससे क्या होगा, जो भी आप पढ़ रहे हो ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहेगा और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा आने वाले टाइम में। आपका जो शिकायत रहता है कि मैं पढ़ा हुआ भूल जाता हूँ, फिर वो नहीं रहेगा। अगर आप 11 बजे भी सो जाते हो तो 11 से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे की नींद बहुत होती है, ठीक है। दिन में भी 1 घंटा सोओगे 7, नींद पूरी हो जाएगी। मेरे पढ़ाए हुए कुछ बच्चे ऐसे हैं, दिन में रात में 3-3 घंटे सोते थे, बस 2-2, 3-3 घंटे आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। जब आपको तो मैं 6-6, 7 घंटे पढ़ने की सोने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी अगर आप पढ़ोगे, देखो गणित आप पढ़ते हो ना, गणित आपको डेली 3 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और जो फिजिक्स है, ठीक है, वो भौतिक विज्ञान कम से कम 2 से 2.5 घंटे डेली पढ़ना ही है। ये जो टाइम है ये स्कूल के अलावा मैं बोल रहा हूँ। और जो केमिस्ट्री है ये भी आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है। कुल मिला के 3 और 2 5, 7 घंटे आपको रेगुलर देने ही है। कक्षा 10 में नहीं हो आप, कक्षा 12 में हो, सिलेबस ज़्यादा है, किताबें मोटी हैं, ठीक है ना। आप छोटे बच्चे नहीं हो तो लिबर लिबर करते रहोगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी पास हो जाओगे। हमारे लिए पास होना ज़रूरी नहीं है, हमें नॉलेज भी चाहिए इस टाइम पे और नॉलेज के साथ साथ नंबर भी चाहिए, ठीक है ना। दोनों चीज़ ज़रूरी है, सिर्फ नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हम, हमारे लिए नॉलेज भी चाहिए। तो नॉलेज के लिए थोड़ा टाइम भी तो देना पड़ेगा ना दोस्त, ठीक है। इस सिंपल से स्ट्रेटजी को फॉलो करो। जब भी आप पढ़ने बैठो प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है, नोट्स बनाओ। डाउट रहे तो उसको डाउट्स को सॉल्व करो वीडियो देख के, दोस्तों के साथ या टीचर से पूछ कर। हर 10 से 15 दिन में एक रेगुलर बेस पर टेस्ट दो। जैसे ही चैप्टर खत्म हो टेस्ट ज़रूर देना है। हमने टेस्ट सीरीज भी बना दी है, बहुत जल्द टेस्ट सीरीज आने वाली है, 1-2 दिन के अंदर ही, ठीक है। तो ये चीज़ आप रेगुलर बेस पे करते रहो, अगले टॉपर आप ही बनोगे।